मेरा एक ही मंत्र है कि केवल मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो। सबसे बड़ी कुंजी दुनिया की एक ही है, ईमानदारी। आप लोग बस्ता वस्ता लेके जाते हैं, पार्टी और वो कमेट का वो लेके पड़े हुए लोग हैं। जय 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 ये हमारा कंप्यूटर रूम है। 10th से ऊपर के बच्चों को हम लोग कंप्यूटर फ्री में सिखाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उसके बाद फिर हम उनको फोटो लगवाते हैं। जैसे जितने भी ये दिख रहे हैं वो कुछ सामाजिक सेवी लोग हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ है ये जो भी काम किया जाता है, जैसे गांव-गांव जाके बच्चों को विजिट कराना, ये कैंप लगवाना, ये कैंप लगवाते हैं गाँव-गाँव में। ये जितने भी ये काठ गोदाम ले गए जो बच्चों को, टाटा इंडस्ट्री ले गए, तमगाजी से कभी कोई समाधान से काट दिया। ये बच्चों का देखो एक फील्ड है ऊपर, ये हर हफ्ते पेपर होता है बच्चों का, हर हफ्ते पेपर फ्री है। यहाँ बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा क्लास। उद्योजक, वर्तमान निवासी मुंबई, मूल निवासी गांव मालकोट, क्वीटी, मुंशियारी, और इनके साथ यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण श्रीमान रमेश चंद्र सिंह राणा जी, पुष्कर सिंह राणा जी, त्रिलोक सिंह राणा जी, आप सभी का सबसे पहले मैं सोसाइटी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक छोटे से गांव से निकल करके आप मुंबई जैसे शहर में आप गए और वहां पर आपने अपनी प्रतिमा बनाई। ये हम सभी के लिए कहीं न कहीं प्रेरणापुंज का विषय है। आप हमारे लिए कहीं न कहीं प्रेरणा स्वरूप हैं। ईश्वर से आपके दीर्घायु की, आपके यशस्वी होने की कामना करूंगा और आशा करता हूं कि आपका जो स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा, ये मैं आशा करता हूं। और पुनः आपका सोसाइटी परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इसी बीच हमारे कुछ छात्र और छात्राएं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, वो कुछ आपसे बातें भी करेंगी अपने भाषण के स्वरूप से और कुछ अपने बारे में भी वो बताएंगी और आपका आशीष भी वो लेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले भाविका भट्ट को, जो कि सोसाइटी में 10वीं कक्षा में अभी अध्ययनरत है। तो मैं निवेदन करूंगा भाविका से कि आपकी जो भी बातें हैं आप कृपया मंच पर आकर कहने का कष्ट करेंगे। भाविका। मेरा नाम भाविका भट्ट, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा
सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी से आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सोसाइटी परिवार से मैं आपकी पुत्री की विवाह की ढेर सारी बधाइयाँ व शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाविका जी। तो इसके बाद हमारे बीच एक छात्र भी हैं कमलेश जी, जो कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कमलेश जी से कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट यहाँ पे उपस्थित सभी मेहमानों का सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ कक्षा 9 से 10th तक मैंने यहाँ गणित और इंग्लिश की निःशुल्क शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में मैं यहाँ कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और सहयोग सोसाइटी में इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमलेश जी। तो मैं सर, आप हमारी सोसाइटी के कार्यों से परिचित होंगे ही, और इसके बाद मैं आप सभी का ज्यादा समय लेते हुए हमारे सोसाइटी के जो संचालक हैं श्रीमान कमल सर, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द आशीष स्वरूप और आपके यहाँ पे स्वागत स्वरूप वो 2 शब्द कहने का कष्ट करें। श्रीमान कमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान योगेश जी। सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आज हमारे बीच मुंबई से एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई सपने बचपन में देखे होंगे या कई टूटे भी हुए होंगे, उस टूटे और सपने देखने के बीच में जो संघर्ष रहा होगा वो हमसे बेहतर वही जान सकते हैं। श्रीमान सुरेश राणा जी, उन्हीं के साथ उन्हीं के भाई श्रीमान रमेश चंद्र राणा जी, व पुष्कर सिंह राणा जी व त्रिलोक सिंह राणा जी, उन सभी का सोसाइटी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज आपने यहाँ पर आके हमें साहस दिया, हमें गौरवान्वित किया और हमें एक भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हमें अपना छोटा भाई मानकर, और हमको आपने जो भरोसा दिया, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ सर, 1 रुपया, चाहे 1 रुपया हो या आपके द्वारा कोई भी वचन हो या आपके द्वारा कुछ भी हमने मैसेज हो, उसका हम अनर्गल या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का ऐसा मैसेज आप तक नहीं पहुंचाएंगे या फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपको ठेस पहुंचेगी कि मैं किस सोसाइटी से जुड़ गया। ऐसा इस सोसाइटी का एक ही स्लोगन है, धर्म जाति से उठकर इंसान इंसानियत के लिए आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारे को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद मैं, जैसा कि सर ने कहा कि आप अपने संघर्षपूर्ण जो आपका जीवन रहा या फिर आपका सफर जो भी था, जैसा भी था, वो आप इस मंच के माध्यम से हमारे बच्चों को अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट का रूप भी हो सकता है और इनकी जो मानसिक सोच है वो बदल भी सकती है। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया मंच पर आकर के 2 शब्द आशीष स्वरूप, प्रेरणा स्वरूप देने का कष्ट करें। श्रीमान सुरेश राणा जी। आदरणीय कमल जी और योगेश सर और आप सब बच्चे, वक्ता तो मैं बहुत अच्छा हूँ नहीं और मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जिस जगह पर आप अभी हो, जिसकी देखरेख में आपका ये सब चीज़ एजुकेशन हो रही है या आप एक अपने ज़िंदगी का कुछ सफ़र तय कर रही हैं, वो बहुत अच्छा है। कमल का, उनका ध्येय बहुत अच्छा है और मैं इनके साथ बहुत 4-5 साल से 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को यहाँ भले ही नहीं आया, लेकिन मैं इधर ही गांव का हूँ। मेरे को मतलब मैं पिछले साल भी इधर से क्रॉस हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पाया कुछ कारणों से। तो मैं डीडी हार्ट से पढ़ा, फिर हल्द्वानी गया, फिर हल्द्वानी से बॉम्बे गया, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब भी वहाँ पे थे, सब था। तो मेरा एक ही मंत्र है कि केवल मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो। सबसे बड़ी कुंजी
दुनिया की एक ही है ईमानदारी। कुछ भी करते हैं, चाहे कोई आदमी जूता सिलता है उसको भी ईमानदारी से करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, उसको भी ईमानदारी से, ईमानदारी मूल मंत्र है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके साथ मेहनत का तड़का, तो आपको सब चीज़ भला होएगा। तो इसके साथ ही मैं कापल फाउंडेशन के थ्रू हम लोग जुड़े थे। हमने कोविड में भी काफ़ी काम किया कमल के साथ मिलके। तो मैं आपको 10,000 रुपये महीने का यहाँ भेजूंगा, 1,20,000 रुपये साल का आपको भेजता हूँ। एक दो फैकल्टी में जैसे भी आप कैसे एडजस्ट करते हो वो करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। भविष्य में आप और अच्छा करेंगे, ये मेरे को आशा है। और एक सामाजिक जैसे ये कर रहे हैं, ये कोई अपने कमाई के लिए निकल, या मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता। मैं बॉम्बे में काफ़ी हम लोग इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन आपको भी वही सीखना है। इसमें कुछ मिलता नहीं है किसी को, न उसको मिलता है न मेरे को मिलता है। ये एक समाज सेवा है, ये भी देह जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे समाज का तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। तो इसको भी लो और अपने भविष्य भी देखो। आपके उज्जवल भविष्य की मेरी कामनाएं हैं और आप लोग सफल होएं और सच्चे बने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद आपने जो सहयोग के लिए यहाँ पे जो है हमें कहा है, तो इसके लिए सोसाइटी परिवार हृदय से आपका आभार व्यक्त करती है और आपको भरोसा दिलाती है कि आपके द्वारा जो भी सहयोग दिया जाएगा वो 100% ऐसे लोगों तक वो पहुंचाया जाएगा जो वास्तविक रूप से उसका हकदारी है। इसका अनावश्यक जो प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा, ये सोसाइटी आपसे वादा करती है। और इसके साथ यहाँ पे अन्य जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया 2 शब्द आशीष स्वरूप आप कृपया देने का अगर आप कष्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा और हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। आदरणीय सर। परम सम्मानित कमल जी, इस सोसाइटी में जितने भी आप फैकल्टी मेंबर्स हैं और बच्चों, मैं कमल जी से अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे छोटा भाई है सुरेश, इसकी बिटिया की शादी में बॉम्बे में मिला था, वहीं थोड़ा सा बात हुई थी। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर था, रिटायर होने के बाद अपना कुछ काम कर रहा हूँ हल्द्वानी में। मैं भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम लोग रिटायर्ड लोग हैं। हम लोग का एक ग्रुप ऐसा है जो समय समय पर समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में अपडेट रखते हैं, और जो हमसे हो पाता है हम उनके लिए करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास कमल जी का है, मेरा छोटा भाई उससे जुड़ा हुआ है। इन लोगों का काफी एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है, काफल फाउंडेशन करके। हम लोग आप ही की तरह, अब तो आप लोग बस्ता वस्ता लेके जाते हैं, हम पार्टी और वो कमेट का वो लेके पढ़े हुए लोग हैं। पढ़ते पढ़ते चलते चलते वहां तक पहुंचे, आप ही के बीच से गए हैं। और आप ही जैसे जिस तरह आप लोग पढ़ते थे उससे और बदतर स्तर में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग, हमारा घर जो है माजकोट में है, वहां से 45 किलोमीटर दूर मुंशियारी तक पैदल जाते थे। हमारे फादर वहां नौकरी में थे, बर्फ पड़ी रहती थी, ये बहुत छोटा था, इसको लोग कंधे में बिठा के ले जाते थे। बस वही जो मंत्र इसने कहा कि बेटा पढ़ना ईमानदारी से है, काम ईमानदारी से करना है, और जो मेहनत आप अभी करोगे, जो प्रयास आप अभी करोगे, जो नींव आपकी आज कमल जी और अन्य लोगों के सहयोग, गुरुजनों के सहयोग से पड़ रही है, वो नींव, एक किस्सा है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप अच्छा काम करोगे तो समझिए कि आधा काम तो आपका वहीं पर हो चुका। लेकिन मैं हमेशा इस टच में रहूंगा, और जो भी हमसे होगा, जो भी हमारा ग्रुप है, हमसे जो भी सहयोग होगा, कमल जी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और मैं आप लोगों को
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग कल के दिन हमें भी, ये हमको भी और कमल जी को भी आप एक इस तरह का संदेश देंगे कि हाँ, इस सोसाइटी से कुछ बच्चे गए और इस स्तर तक पहुंचे। आपके उस शुभकामनाएं से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए, ये हमारे लिए गौरवतम का विषय है। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यहाँ पे आप जरूर समय समय पर अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।